लाश आप गिराते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं राजनीति करने का। हम एक ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कभी भी कोई अन्याय होगा उस पर हम चुप बैठे नहीं रह सकते, हमारी जिम्मेदारी है। अरे क्या नैतिकता, नैतिकता होती तो इस्तीफा अब तक दे दिया होता, जो अब इतने दिनों तक नहीं दिया है तो अब वो बर्खास्त होना चाहिए। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, आज आप लोगों ने मौन व्रत का कार्यक्रम रखा लखीमपुर में जो खीरी में घटना है किसानों को लेकर, लेकिन आप लोग मौन व्रत रखा, लेकिन भाजपा बार बार आरोप लगा रही है कि आप लोग इस लाश पे राजनीति कर रहे हैं। नहीं, देखिए, लाश गिरा कौन रहा है, पहले उस पर राजनीति जो हो रही है वो देखनी चाहिए। लाश गिरी कैसे, लाश किसने गिराई? हम वही तो कह रहे हैं कि लाश मंत्री के बेटे ने गिराई है, मंत्री को बर्खास्त कीजिए। और हम क्या रहे हैं, लाश आप गिराते हैं और हम पर आरोप लगाते हैं राजनीति करने का। हम एक ऐसे पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कभी भी कोई अन्याय होगा उस पर हम चुप बैठे नहीं रह सकते, हमारी जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के क्या लोग कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने। अरे जब किसान 10 महीने से बैठा था, किसान के आंदोलन को आप कुचलने में सफल नहीं हुए तो आपने किसानों को कुचलना शुरू कर दिया और उसको हम लेकर के चुपचाप बैठे रहे। ये तो हम लोगों से संभव नहीं है, हम लोग तो लड़ाई आगे तक लड़ेंगे। राजेश जी, और उनका कहना है कि यहाँ जो आपके आला कमान भी वहाँ मौजूद है, प्रियंका गांधी है, उनका कहना है कि यह तो जो घटनाएं हुए तो बहुत निंदनीय है, लेकिन वहाँ पे अब राजनीति शुरू हो चुकी है। आप कह सकते हो जो आगामी यूपी में चुनाव होने वाला है उनको लेके। अरे देखिए, यूपी में चुनाव अब है ना। हाथरस में जब बेटी के साथ बलात्कार हुआ तब प्रियंका गांधी जी गई थी। जब उनके जो कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया था तब हम लोग गए थे। हम लोग कोई पहली बार थोड़ी जो उत्तर प्रदेश जा रहे हैं। उनके लिए घटना एक पर एक जो घटनाएं घटती है वो नहीं होती है, लेकिन हम जानते हैं कि घटनाओं का एक सिलसिला है और उस पर हमें चुप बैठना ठीक नहीं है। आप राजनीति कहते हो, आप अगर कोई संवेदना नाम की चीज़ नहीं है तो आप इसको राजनीति कह सकते हैं। हम लोग संवेदनशील लोग हैं, हमारी पार्टी संवेदनशील है, हमारे नेता संवेदनशील है, हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से संवेदनशीलता हमारे अंदर है और जब तक संवेदनशीलता हमारे अंदर है तब तक हम लड़ते रहेंगे। उसको आप राजनीति कहें, भारतीय जनता पार्टी जो कहना है करे, लेकिन हम लोग लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। क्या लगता है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हैं, क्या उनकी सलाखों के पीछे कब तक होगा? नहीं, देखिए, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है तब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को आज बर्खास्त कर दे, राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? नहीं, इस्तीफा की, बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। इस्तीफा किस बात का? अरे क्या नैतिकता, नैतिकता होती तो इस्तीफा अब तक दे दिया होता, जो अब इतने दिनों तक नहीं दिया है तो अब वो बर्खास्त होना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जिन्होंने खुल के कहा कि भाजपा के द्वारा राजनीति किया जा रहा है। हम लोगों ने जो किसान का आंदोलन था उसको लेकर समर्थन किया और किसानों की नृशंस हत्या की कर दी जाती है उसको लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक तो कर ही रहे हैं। आज उनका मौन व्रत था। उनका कहना है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनके जो बेटे संलिप्तता पाया गया उनको जल्द से जल्द उनका गृह राज्य मंत्री का सबसे पहले इस्तीफा होना चाहिए और उसके बाद कहीं ना कहीं उनके बेटे को सलाखों के पीछे होनी चाहिए। न्यूज़ में के लिए रांची से मनीष झा। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे DR, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ECG, TMT, EEG, PFT, NCV आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जाँच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।